बच्चों, लास्ट टर्म पे हम लोग एक्सरसाइज 1D कंप्लीट किए और आज हम लोगों को एक्सरसाइज 1E सॉल्व करनी है। तो ये बहुत ही सरल एक्सरसाइज 1E है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको लगाया है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल और केवल एक क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताइए। यानी किसी क्वेश्चन में परिमेय संख्या पूछा है, किसी क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या पूछा है और सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। कुछ संख्याएं देकर के पूछ रहा है कि इसमें परिमेय संख्या छांटिए, किसी में पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या छांटिए। तो बहुत आसान है, आपको पता है परिमेय संख्या। परिभाषा पे जाइए। परिमेय संख्या में हम लोग पढ़े हैं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q 0 ना हो। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ये भिन्नात्मक में आ गया। अगर मान लीजिए अंडर रूट वाली संख्याएं आती हैं, उसके बाहर वर्गमूल लगा हुआ है, तो भी आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर ऐसी कोई संख्या हो जो रूट के बाहर आने के बाद अपने आप में एक पूर्ण संख्या बने, पूर्णांक बाहर आए, तब वह परिमेय संख्या होगी, अन्यथा क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि जो परिमेय संख्या की कंडीशन है P/Q, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल लेने के बाद पूर्ण अंक पा रहे हैं, पूर्ण संख्याएं हमको मिल रही हैं, तभी उसे हम परिमेय संख्या की संख्या देंगे, अन्यथा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इन्हीं कुछ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको एक्सरसाइज 1E को सॉल्व करना है और कुछ विशेष नहीं है इसमें। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, तेरा निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं बताइए। कौन सी संख्याएं छांटना है आपको? परिमेय संख्या छांटना है। संख्याएं कौन कौन सी दी है? √3, π/3, 22/7, 3√4, अंडर रूट के अंदर 4 × 1/4, 2.33। आप इसको देख के बता सकते हैं कि परिमेय संख्या इसमें कौन कौन सी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी हो गई है कि आप इसको आसानी से बता सकते हैं परिमेय संख्या क्या है। देखिए, चेक करते हैं। ये देखिए √3, आपने इसको सॉल्व किया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर बात आती है क्यों अपरिमेय है, तो आपको पता है कि जब हम 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पूरा नहीं कोई अंक आएगा, इसलिए यह संख्या हमारी परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगी। π/3, पाई ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का हमने बताया कोई रिलेशन सेट नहीं होता है, वो अपरिमेय ही रहती है। तो पाई के नाते यह पूरी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। 22/7, ये देखिए P/Q के रूप में लिखी है। P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और उसका हर 0 नहीं है, यानी हमारी परिमेय संख्या कौन मिली, 22/7। अगली संख्या देखिए 3√4 है। तो ये परिमेय है क्या परिमेय है, हम चेक करते हैं। देखिए 3 तो हमारे यहाँ पूर्णांक है, लेकिन रूट के अंदर 4 है। अब आपको पता है कि जब हम 4 को वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो हमको 2 मिलेगा और 2 ऑलरेडी एक पूर्णांक है, तो 3 गुणे तो ये 6 हो जाएगा, यानी ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। इसकी बात करते हैं अगर √4 से 1/4 की, तो ये मिश्र भिन्न है। इसको हम पहले सरल भिन्न बनाएंगे। क्या हो जाएगी, 4 × 16 = 17/4। √17/4, तो आपको पता है पूरे पे रूट लगा हुआ है। अगर ये 17/√4 होता तब ये परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 निकल जाता, 17/2 दोनों पूर्णांक हो जाते और हमारी संख्या परिमेय हो जाती। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो रूट लगा हुआ है पूरे पे लगा, यानी अंश और हर दोनों पे लग रहा है। यानी आपका क्वेश्चन बन रहा है √17/4। तो आपको पता है 17 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका वर्ग करने पर 17 मिल जाए। तो 17 को जब हम वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ बचा 4 का वर्गमूल 2, तो नीचे तो पूर्णांक बचेगा, लेकिन ऊपर हमारा दशमलव आ जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए यह संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। और ये देखिए 2.33, 2.33। तो ये क्या होगा, पूर्णांक में है नहीं, ये दशमलव में है, इसलिए यह संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। यानी इसमें से हमको परिमेय संख्याएं कौन कौन सी मिली, परिमेय संख्या इसमें हमको मिली 22/7 और 3√4। तो हमने इसमें इतनी संख्याओं में से हमने लॉजिक से अपने तर्कों के आधार पर ये चेक कर लिया
कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये यार क्वेश्चन नंबर 2 का है। √4, √0.4, 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या, ये देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ, 4 को 4/1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, P/Q के रूप में लिखा गया। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, जहाँ पे Q हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा परिमेय हुआ, ये हमारा परिमेय हुआ। और √4 जब बाहर आएगा तो कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। 2 ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। तो बचा कौन, √0.4, क्योंकि 0.4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में ही आएगा, इसलिए ये जो संख्या होगी √0.4 यही हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यानी इसमें जो अपरिमेय संख्या मिली वो कौन सी मिली, √0.4। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये कह रहा √3 14.03737 ... √1 π+4 में अपरिमेय संख्या बताइए। क्या बताना है हमको, अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखते हैं √3, देखिए आपको पता है अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 14.03737, ये देखिए डॉट लगा है, और हमने बताया जब डॉट लगा होगा तो उसका प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, और इस कंडीशन में ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। √1, 1 का वर्गमूल निकालने पर 1 मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, इसलिए हमारी ये संख्या परिमेय होगी। और π+4, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, 4 हमारे परिमेय संख्या, और आपको पता है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या, यानी ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया। तो हमको बचा क्या, ये जो √1 है यही परिमेय संख्या है, बाकी सारी संख्याएं क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या लिख देंगे, √3 14.03737 √1, तो √1 नहीं π+4, ये √1 हमारा परिमेय। अगर इसी में पूछ देता परिमेय संख्या बताइए तो केवल और केवल √1 होता। अपरिमेय संख्या पूछा है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय। तो ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें केवल परिमेय और अपरिमेय छांटने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया है कि 4 - √3 √7/2 5 - √4 में हमको परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं बतानी है। यानी ये जो आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से परिमेय कौन कौन सी है, अपरिमेय कौन कौन सी है, उनको अलग अलग हमको लिखना है। तो चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 4 - √3, ये 4 हमारा पूर्णांक है, लेकिन √3 आपको पता है अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या की कोई भी संक्रिया हो तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या। तो ये 4 हमारी परिमेय तो है, लेकिन √3 हमारी अपरिमेय है। अगर हम इसको वर्गमूल में निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा, और 4 से अगर कोई भी दशमलव संख्या को घटाएंगे तो दशमलव में आ जाएगा, और जब दशमलव में आ जाएगा तो हमको पूर्णांक नहीं मिलेगा, इसलिए ये हमारी संख्या जो होगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। √7/2, ये देखिए P/Q के रूप में तो लिखा है, लेकिन ये जो P है इसको चेक करते हैं क्या ये पूर्णांक होगा। √7, आप पता है कि जब हम 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी हमको, कुछ पॉइंट में मिलेगा, दशमलव में मिलेगा, यानी हमारा ये जो ऊपर का अंश है ये पूर्णांक नहीं होगा, नीचे हर तो हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ भी परिमेय संख्या की कंडीशन हमारी नहीं साबित हो सिद्ध हो पा रही है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या हुई। इसमें चेक करते हैं 5 - √4, तो ये देखिए जो 5 है ये पूर्णांक है। √4 को जब हम हल करेंगे यानी वर्गमूल के बाहर लाएंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये माइनस ये 2, 5 में से 2 घटेगा 3 ऑलरेडी ये पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या है। हमने बताया जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी परिमेय संख्या, यानी ये हमारा किसमें आएगा, परिमेय संख्या में आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं √0.01, नेक्स्ट 0.01। आप पता है किसी भी दशमलव संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको दशमलव संख्या प्राप्त होगी, यही दशमलव संख्या प्राप्त होगी तो ये हमको पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, यानी ये भी हमारे किस में आया, अपरिमेय संख्या में आया। तो हमको परिमेय संख्या कौन सी मिली है, केवल 5 - √4। यहाँ रूट से आपको नहीं जाना कि रूट देखे और अपरिमेय संख्या, ये देखिए रूट के अंदर संख्या कैसी है। अगर कोई
पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल हमें पूर्णांक मिल जाएगा, और पूर्णांक को सॉल्व करेंगे तो पूर्णांक आएगा, तो इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय की कौन कौन आएगा? 4 माइनस रूट 3 अंडर रूट 7/2 और अंडर रूट 0.01। ये जो संख्याएं आएंगी ये हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या देखते हैं। ये देखिए रूट तो एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करते आए हम लोग। रूट 9 को जब हम वर्गमूल के बाहर ले चलेंगे तो 3 मिल जाएगा, यानी पूर्णांक मिल जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी अंडर रूट 9। फिर रूट 15 की बात आती है। 15 भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका वर्ग करने पर हमें 15 मिल जाए। यानी ये भी जब वर्गमूल से बाहर आएगी तो 3 दशमलव यानी 4 के लगभग में संख्या आएगी दशमलव में, यानी ये भी पूर्णांक नहीं आएगा। यानी ये जो भी रूट 2, रूट 3, रूट 15 ये जितनी भी संख्याएं हुई ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो हमसे परिमेय संख्या पूछा है तो अंडर रूट 9 हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रूट 7, रूट 11, रूट 16, रूट 19, रूट 23 में परिमेय संख्या। एक तरफ से आपको सीधे दिख रहा होगा परिमेय संख्या क्या है, यानी रूट के अंदर ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या मिले, उसे ही हम परिमेय संख्या कहेंगे। बाकी सब की सब हमारी क्या होंगी? अपरिमेय। ये देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 11 का नहीं निकलेगा, 16 का निकलेगा। 16 का वर्गमूल हमको 4 मिल जाएगा। 4 ऑलरेडी ये प्राकृतिक संख्या है, ये परिमेय संख्या हमको मिलेगी अंडर रूट 16। फिर 19 की वही हाल है, 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 23 का भी नहीं निकलेगा। यानी इन सब में हमको परिमेय संख्या क्या मिली? केवल और केवल अंडर रूट 16। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, दिया है क्वेश्चन में कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4/9, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 0.9 करा है। इसमें परिमेय संख्या बताइए। चेक करते हैं परिमेय संख्या। आपको पता है क्या है परिमेय संख्या, लेकिन देखते हैं। ये देखिए रूट 2 एक परिमेय संख्या, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलेगा, जिनका नहीं निकलेगा सब अपरिमेय होती जाएंगे। ये देखिए अंडर रूट 4/9, ये जो अंडर रूट 4/9 है आपको पता है ये पूरे का वर्गमूल है, तो 4 जब बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 बाहर आएगा तो 3, यानी हमको ये मिलेगा क्या? 2/3। तो ये P/Q के रूप में लिखा गया है। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q इसका 0 नहीं है, यानी जो अंडर रूट 4/9 होगा ये क्या होगा? हमारा परिमेय होगा, क्योंकि इसमें से दोनों संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी इसका वर्गमूल लेने पर हमें पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। अंडर रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और ये अंडर रूट 0.9 है, 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव संख्या मिलेगी। तो यानी इन सभी संख्याओं में केवल अंडर रूट 4/9 ही हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, बाकी सबकी सब क्या है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1 से याद करिए। बहुत तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। मैंने आपको वहां बताया कि क्वेश्चन जो कहता है उसका उल्टा हम लोग मान लेते हैं, और लास्ट में हम जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है? गलत आ जाता है। और रिजल्ट जब गलत आ जाता है वो इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने जो माना है वही गलत रहता है, अर्थात अब हम मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। सॉल्व किए, हो सकता है यही सवाल ही हम लोग सॉल्व किए, लेकिन देखते हैं यहाँ हम लोग मानेंगे क्या? यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। इसको जब हमको सिद्ध करना होगा तो लिखेंगे माना 2 + 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। फिर मैंने बताया यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के इक्वल होगी, यानी 2 + 3 रूट 2 बराबर होगा P/Q के। यहां से हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 बराबर P/Q। ये 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 2 और ये हो जाएगा P - 2Q/Q।
इसी में अगर हम कोई संख्या जोड़ घटा रहे हैं, किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई भी संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो परिमेय संख्या ही रहेगी, ऐसा नहीं कि वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी अभी ये जो वैल्यू हमको मिल रही है परिमेय संख्या की होगी। अब यहाँ से अगर हम √2 की बात √2 बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, p-2q बटे 3q। तो ये देखिए pq के रूप में आ रहा है, p बटे q के रूप में आ रहा है। तो ये हमारी परिमेय संख्या मिल रही है। p-2q बटे 3q जो है ये हमारी परिमेय संख्या है। और आपको पता है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इधर हमारा परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, यानी बीच में जो बराबर का चिन्ह लगा है ये गलत सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने रिजल्ट जो शुरू में माना है वही क्या है, गलत है। यानी हमने परिमेय जो संख्या माना है वो परिमेय संख्या ना होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग लिख देंगे अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। यहाँ हम लोग लिख देंगे अपरिमेय संख्या और यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर होगी नहीं, इसलिए ये रिजल्ट हमारा गलत हुआ। गलत इसलिए हो क्योंकि हमने गलत माना है, इसका मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, पाई 22/7, 3.14 और √0.9। इसमें से आपको कह रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटिए, यानी कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, इसको आपको बताना है। तो इतना क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन आपका ये SW है, एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें आपको परिमेय संख्या बतानी है और अपरिमेय संख्या बतानी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1E आपकी पूरी तरह से कंप्लीट। ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पूछा है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1E। एक्सरसाइज 1F जो है वो हमारी मिश्रित प्रश्नावली होती है, शुरुआत से लेकर के जितना हम लोग पढ़ते हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज होगी जो 1F है वो मिश्रित प्रश्नावली, जैसे 1A से लेकर के 1E तक के जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं सारे तरीके मिला करके 1F बनाया गया, वो भी बहुविकल्पी बनाई गई है। तो उस पर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करते हैं। ये एक्सरसाइज 1E की आप एक सवाल SW में कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10।